वालेकुम व्यूवर्स। आज के दिन हम गूगल डॉक्स के 8 मेन्यूज़ में से सबसे पहले मेन्यू फाइल मेन्यू को पढ़ेंगे। तो मैंने एक सैम्पल फाइल यहाँ पे बनाई हुई है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं और ये हमें कह रहा है न्यू फाइल। अच्छा, तो अब ये या तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लूँ या मैं टेम्पलेट गैलरी पे चला जाऊँ। पहले मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। तो इसने एक नए टैब पे मुझे एक डॉक्यूमेंट खोल के दे दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसने इसका नाम भी अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। मैं इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ। कीप अ नेम आई वांट। सही है जी। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम इसका रख सकता हूँ। अब मैं इसको दोबारा काट देता हूँ। आई गो बैक टू द फर्स्ट टैब और मैं इसको दोबारा न्यू बोलता हूँ फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी। आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास 9 किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं, किन किस में 9 हैं। अगर आपने सीवी बनानी है तो ये रेज्यूमेज हैं, लेटर्स हैं। अभी जो टेम्पलेट यूज़ करके मैं फाइल यूज़ कर रहा हूँ वो है मीटिंग नोट्स का टेम्पलेट। देखिए अगर मैं इसको उठा के, ये देखिए ये टीम मीटिंग नज़र आ रहा है आपको यहाँ लिखा हुआ। इसी टेम्पलेट को, क्यूट से टेम्पलेट को मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा जी, इसको भी हटा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये कहता है फाइल ओपन करनी है तुमने कोई, तो इस पे क्लिक करो, कंट्रोल ओ, क्लिक कर दिया। अब जो मेरी ड्राइव के रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो वो खोलने हैं मैंने, या मुझे अपनी गूगल ड्राइव से कुछ और लॉन्च करना है या कंप्यूटर से अपलोड करना है। मैं कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी इजी। फिर हम मूव ऑन करते हैं। फाइल मेन्यू में मेक अ कॉपी, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ आपको बना हुआ नज़र आ रहा है ये इसकी कॉपी बना देगा। तो मैंने बोला मेक अ कॉपी, तो ये मुझसे पूछता है क्या उसको उतने सारे लोगों के साथ शेयर करना है। अभी हमने शेयरिंग नहीं सीखी है, इसी के अंदर नीचे आएगी। तो मैंने कहा हाँ भाई, यूजुअली हम यही करते हैं, जो डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं सबके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अभी हम इसी मेन्यू में देखने वाले हैं। ये जो नीचे 3 चेक्स आ रहे हैं तो इनको फिलहाल आप इग्नोर करें। इस कॉपी का नाम क्या रखना है? मैंने कहा जी कॉपी का नाम भी कॉपी ऑफ ही रखना है, या कॉपी का नाम लिखना है माय वर्जन ऑफ डॉक्स कोर्स, मेक अ कॉपी। एक नई फाइल खुल जाएगी। तो ये फाइल अलग स्टोर्ड है गूगल ड्राइव के अंदर, ये अलग स्टोर्ड रहेगी। यही वाली फाइल एग्जैक्टली कॉपी हो गई। फिर हम आते हैं शेयर के ऑप्शन पे। मैंने पहली क्लास में बताया था कि गूगल डॉक्स कोलैबोरेटिव होता है, शेयर विथ अदर्स। अब मैं चाहता हूँ, मैं चाहे इस डॉक्यूमेंट का ओनर हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ और भी लोग इसको एडिट करें। तो मैंने बोला मोहम्मद आकिल 100@gmail.com, इसको आप इस डॉक्यूमेंट का एडिटर बना लें। ये मेरे साथ मिलके इस डॉक्यूमेंट को बनाएगा। अच्छा, ये मेरा भाई है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, लेकिन हर किसी पे तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो मैंने बोला भाई शेयर विथ अदर्स, और ये एक ईमेल है, मैं इसको शामिल तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ ये एडिट ना करे, ये बस कमेंट कर पाए। मेरी मर्जी मैं एडिट करूँ, मेरी मर्जी मैं इसके सजेशंस एडिट नहीं करूँ। या अगर मैं किसी को सिर्फ व्यूअर रखना चाहता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट देख तो सकता है लेकिन व्यू नहीं कर सकता, तो मैं उसको व्यूअर कर दूंगा। मैंने इसको कमेंटर ऐड कर दिया। तो अब मेरी फाइल शेयर्ड हो गई है। इसने बोला एक्सेस अपडेटेड। अब वो लोग भी अपनी, उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उनको ये फाइल शेयर हो गई है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है पब्लिश टू वेब। इसमें ये होता है अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना है तो आप एक लिंक ले लेते हैं। लिंक ये देखें, आप कहते हैं पब्लिश, तो कहता है पब्लिश, मैं कहता हूँ जी पब्लिश कर दें। तो ये इतना बड़ा लिंक दे देगा भाई, ये आप जो है ना किसी को भी दे दो, जो भी बंदा इस लिंक को खोलेगा वो आपका डॉक्यूमेंट व्यू कर सकता है। और दूसरा, यहाँ पे मैंने इसको चेक किया हुआ है कि अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करूंगा तो भी ये डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड ही रहेगा। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो मैं एडिटिंग कर लूंगा तो लोगों के पास डॉक्यूमेंट बदल जाएगा। सही है, उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। और ये एम्बेड HTML क्यूरी दे देता है आपको इतनी बड़ी। ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपकी वेबसाइट पे भी पब्लिश
हो सकता है। तो ये फिलहाल हर बंदे का काम नहीं है, और प्रोग्रामर्स ये बात, डेवलपर्स ये बात जानते होते हैं। खैर, अब दोबारा फाइल मेन्यू पे आए हम, ईमेल सीक्वेंस से चलते हुए। अगर मैं इस फाइल को ईमेल करना चाहता हूँ, तो मैं बंदे का नाम लिख दूंगा, बस मैंने बोला मोहम्मद आकिल, मोहम्मद आकिल को ईमेल कर दिया, सब्जेक्ट इसने डॉक नाम रख दिया इसका, और ये पीडीएफ में ईमेल करना है मैंने, इसको एचटीएमएल में करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है, जो इसी गूगल की तरह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, गूगल डॉक्स की तरह, वो मेरी मर्जी है, मैंने इसको सेंड कर देना है। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे ईमेल के साथ है ईमेल कोलैबोरेटर्स, जितने भी लोगों को मैंने यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है इसको एडिट करने के लिए, उन सबको मैं ये ईमेल कर दूंगा। ये सारे कोलैबोरेटर्स हैं, चाहे कमेंटर हो या एडिटर हो, और इसमें हम जनरल एक्सेस भी दे सकते हैं यहाँ से। इसको मैंने बोला किसी भी बंदे को जिसके पास लिंक हो उससे ये व्यू करवा लो। पब्लिश टू वेब में भी ऑप्शन है, और यहाँ भी ये ऑप्शन मौजूद है। फिर हम और चलते हैं नीचे जी, ये कहता है डाउनलोड। डाउनलोड आपने वर्ड फॉर्मेट में करना है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो वर्ड फॉर्मेट कहेंगे DOCX में। पीडीएफ में करना है, या फिर ये बहुत सारे प्रोग्रामर से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो। रीनेम करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, या डायरेक्टली यहीं पे डबल क्लिक कर लें तो आप इस डॉक्यूमेंट को रीनेम कर सकते हैं। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब गूगल ड्राइव के अंदर ना बहुत, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैंने बोला ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, देखिए मेरी गूगल ड्राइव खुल गई है। इसमें माई ड्राइव के फोल्डर में गया मैं, तो अंदर इतने सारे फोल्डर हैं। अगर मैं इसको कहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ना यहाँ पे देखें इतनी सारी फाइल सेव हुई हैं, यहाँ कहीं भी सेव कर देगा फाइल, मेरे लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर डेटा, और फॉर इंस्टेंस एपटेक में सेव कर देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ ऐड शॉर्टकट हियर। तो गूगल ड्राइव में जब मैं एपटेक के उसमें जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा ये। समझ में आई बात? अब मैंने बोला मूव टू ट्रैश, मुझे नहीं चाहिए, तो फाइल ये इंस्टेंटली ट्रैश में मूव हो गई है। कह रहा है फाइल मूव टू ट्रैश, लेकिन और 30 दिन बाद ये डिलीट भी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो फौरन इसको आउट ऑफ ट्रैश निकाल सकता हूँ, वरना मैं जो है ना डॉक्स की होम स्क्रीन जो उसका आउटर इंटरफेस है वहाँ पे रिडायरेक्ट हो सकता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे काम करना है अभी, इसको ट्रैश से बाहर निकालो। गलती से क्लिक हो गया। फिर फाइल मेन्यू पे आया मैं। अभी ये मुझे बता रहा है वर्जन हिस्ट्री, दिस इज वेरी क्यूट थिंग। मैंने इसको बोला सी वर्जन हिस्ट्री, तो उसने मुझे 2 वर्जन दिखा दिए कि भाई एक वर्जन तो आपका है 2:26 AM का। इसको मैं बोलूंगा चैट GPT, और इसको मैं बोलूंगा माय वर्जन। सही है, तो इस तरह मुझे याद रहेगा कि ये फलां मेरे भाई ने इस वक्त एडिट किया था, फलां वक्त मैंने एडिट किया था। तो चैट GPT के वक्त में ये टीम मीटिंग लिखा हुआ था यहाँ पे, और मैंने इसको काट के मीटिंग नोट्स कर दिया था। यहाँ मेरा नाम भी लिख रहा है, तो ये पता लग जाता है कि कितने कोलैबोरेटर्स ने कहाँ कहाँ एडिटिंग करी है। सही है। तो अब हम दोबारा फाइल मेन्यू पे आते हैं, इतना सा रह गया बस। इसको अगर मैं ऑफलाइन एडिट करना चाहता हूँ तो ये फाइल का कैश, मैं इसको स्पेल करता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक कैश मेरे पास जो है ना, ऐसी स्टोरेज मेरे कंप्यूटर में बना देगा, और इस फाइल को, ये फाइल फिर अवेलेबल होगी ऑफलाइन। इसकी बहरहाल ज़रूरत नहीं है, हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट अवेलेबल होता है आजकल। तो अब मूव ऑन करते हैं। डिटेल्स, ये फाइल किसने बनाई, कौन इसका ओनर है? इसका मैं ओनर हूँ, मेरी माई ड्राइव लोकेशन पे पड़ा है, और इसको बनाया भी मैंने, मॉडिफाई भी मैंने किया है। लैंग्वेज, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो गूगल डॉक्स में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप इसमें कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इंग्लिश पे बात कर रहे हैं, आगे जाके हम और मेन्यूज पे जाएंगे, टूल्स मेन्यू पे जाएंगे, तो मैं आपको दूसरी जुबानें भी बताऊंगा। फिर पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल पेपर पे प्रिंट होगा, वो साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली A4 साइज़ प्रिंट होता है, A4 साइज़ ये रहा। आपने स्पेसिंग कितनी करनी है, डिफ़ॉल्ट 0.5 हर किसी में रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मैंने 0.75 और 1 1 रखा हुआ है।
ये है पेज वाला, और पेज लेस फॉर्मेट पे भी जा सकते हैं जो बहुत रेयरली यूज होता है, खास तौर पे साउथ एशिया में। पेज वाला ही होता है क्योंकि हम डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के लिए बना रहे होते हैं। आप सेटिंग्स करके यहाँ डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है इसको, एंड आई से ओके। तो ये लेटर के साइड से लीगल पेपर पे इसको प्रिंट कर देगा। ये देखें, लीगल पेपर पे इसने इसको सेट बिठा दिया। देन द लास्ट थिंग इज कंट्रोल पी, एवरीबडी नोज इट। आपने प्रिंट करना हो तो आप कंट्रोल पी दबाते हैं या फाइल मेन्यू से प्रिंट पे आ जाते हैं। ये मेरे पास इस वक्त प्रिंटर मौजूद है, मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट कर सकता हूँ A4 साइज पे, और सिर्फ मुझे यहाँ प्रिंट की कमांड देनी है और ये प्रिंट हो जाएगा। So this is it for the file menu. Thank you for joining me here in this course. मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह हम जब एडिट मेन्यू देख रहे होंगे और व्यू मेन्यू जब हम इस मेन डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर रहे होंगे तो हमें बातें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।